हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। और कैसे हैं आप? मेरी पिछली दो वीडियो आपकी एनटीपीसी क्वेश्चन की सीरीज पर थी, तो आपने उसको देखा होगा और आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिला होगा। तो चलिए फिर से आज हम एनटीपीसी की सीरीज लेकर आए हैं। तो सभी लोग इस सीरीज पर फोकस करें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग रफ और पेन उठा के बैठ जाएं, ठीक है? क्योंकि यदि हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं एनटीपीसी। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप मैथ की जो सीरीज है हमारी इसी प्रयास की, तो मैथ के क्वेश्चन आपसे बन जाएगी, क्योंकि जो ये सीरीज है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। तो चलिए इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, आप लोग लगाएंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे, और जिनसे नहीं बन रहा है वो इसी को ध्यान देंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका जी? पहला क्वेश्चन है कि x बराबर दिया है आपका 7 माइनस 4√3। तो फाइंड क्या करना है दोस्तों? फाइंड करना है आपको कि √x प्लस 1/√x का मान को निकालना, ठीक है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन में टफ है, ठीक है, लेकिन कोई बात, हमारे पास तरीके ऐसे कि टफ क्वेश्चन भी आपके लिए आसान बन जाएगा, ठीक है? और ये बता दूं, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यानी एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। किसका दोस्तों? एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है? और जल्द ही मैं अलजेब्रा की सीरीज भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, मेंसुरेशन की सीरीज लेकर आऊँगा, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए। अभी तो फिलहाल देखिए, जो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अलजेब्रा लगाए होंगे तो उनको क्वेश्चन लगाए, जो नहीं लगाए देखो कैसे इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में देखे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर √x है, यहाँ पर √x है, मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे वो √x वाली होनी चाहिए। तो क्या ये √x है? ये तो सिंगल x की वैल्यू है, तो मैं क्या इसको √x नहीं बना सकता? मैं इसको √x नहीं बना सकता मैं। तो √x कैसे बनाएंगे इसको ध्यान दीजिएगा, मुझे तो पता है ये वैल्यू निकालना, ठीक है? √x कैसे बनाएंगे? √x बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, √x अगर मैं लगा देता हूँ इस पर, यहाँ लगा दिया √x तो यहाँ लग जाए, तो ये √x रखा, तो अब देखो ये √x थोड़ा सा डिफिकल्टी कर रहा है, तो ये डिफिकल्टी नहीं करेगा, क्योंकि ये हमको थोड़ा सा ऐसा, अगर इसको देखा जाए तो ये एक प्रकार का स्क्वायर है, ठीक है? ये पूरी वैल्यू क्या है? किसी न किसी का स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर होगी तो रूट हटा देगी नहीं हटा देगी। यदि यहाँ पर 4 होता तो क्या बन जाता? 2 बन जाता, स्क्वायर रूट हट के। यदि यहाँ पास आपका 16 होता तो स्क्वायर रूट हट के क्या बन जाता? 4 बन जाता। ये भी कहीं ना कहीं है। तो ध्यान देने वाली बात है कि मुझे पता है कि यदि किसी का स्क्वायर है तो एक फार्मूला जनरेट होता है, यहाँ माइनस ये फार्मूला जनरेट होता है a² + b² - 2ab। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a² + b² - 2ab। किसका होता फार्मूला? ये बहुत ध्यान देखिएगा, ये होता a - b का होल स्क्वायर होता है। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं बना सकते? बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए ये 2ab के फॉर्मेट में रखिए, 2ab के फॉर्मेट में रखा, मतलब इसको लिख सकते हो 2 × 2√3। तो ये आपको पता है a आपका √2 होगा, b आपका क्या होगा? √3। समझ आया? a आपका क्या होगा? 2 होगा, b आपका क्या होगा? √3। ये 2ab मतलब 2 तो अलग कर लो क्योंकि फॉर्मूले में है, तो a आपका 2 होगा और b आपका √3 होगा। मतलब a 2 होगा, तो मतलब 2 कैसे आया? a यहाँ 4 रहा होगा। b कैसे आया? b तो मतलब स्क्वायर, तो यहाँ क्या रहा होगा? 3 रहा होगा, तभी तो √3 का स्क्वायर 3 आया, 2 का स्क्वायर। तो 4 3 क्या बन गया दोस्तों? 7 बन गया। ध्यान समझिए, 4 3 क्या बन गया? 7। इसको नहीं लिख सकता 4√3। तो ये फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया? फॉर्मेट आपका बन गया। तो ये आपका जो फॉर्मेट है 4 + 3 - 2 × 2√3, मतलब ये कह रहा है कि आपका ये किसका हो जाएगा? इसको डायरेक्टली कर सकते हो 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर - 2 × 2√3। तो उसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ a - b का होल स्क्वायर, मतलब आपका a - 2 - √3 का होल स्क्वायर। 2 - √3 का क्या बन जाएगा? ये होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट। ध्यान दीजिएगा, ये x का, तो डायरेक्ट आपका स्क्वायर रूट x का मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। देखिए ये सब चीज़ें क्या है, ये सब आपको थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है? माइंड में इतना, ये सब प्रैक्टिस से होता है। यदि आप प्रैक्टिस लगातार करते रहते हो तो आपके माइंड में तुरंत आपका माइंड जो है
काम करना, वर्क करना चालू कर देता है, क्योंकि माइंड में ऐसी सेटिंग्स बनाई जाती है, ऐसे प्रैक्टिस से सेटिंग्स आती हैं। आप डायरेक्टली आप मैथ को नहीं जीत पाओगे। मैथ को जीतने के लिए आप मैथ के साथ बिल्कुल समय देना पड़ता है, तब आप मैथ में जीत हासिल कर सकते हो। तो इस समय देने पर आपके माइंड इसको अपने आप फिर वर्क करना चालू कर देते हैं। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3। अब मुझे ये पता है कि मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू फाइंड करना है। अब मुझे पता है कि ये रूट एक्स की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है, तो वह 1/√x की वैल्यू क्या होगी, 1/√x की वैल्यू होगी 2 माइनस रूट 3, है ना। अब एक चीज बताइए, इसका मैं हर का क्या करूं, रेशनलाइजेशन करूं, हर का प्रमेयीकरण करूंगा, तो मुझे पता है ये माइनस है तो प्लस की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो मतलब ये 2 माइनस रूट 3 हुआ। अब आपको पता है इसमें लग जाएगा a प्लस बी, इसमें लग जाएगा a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये आपका बन गया 2 प्लस रूट 3, तो ये आपका बना 4, ये बना क्या दोस्तों 3, तो 4 में 3 गए 1 आया, 4 में 3 गए कितना आया 1 आया। तो ऊपर वैल्यू क्या दिखेगी आपकी, मैं इसको यहां रखता हूं, ठीक है, ये यहां पर रख दिया मैंने, तो जो आपकी वैल्यू दिखेगी 2 माइनस रूट 3, नीचे तो 1 आ गए तो बन गया 2 प्लस रूट 3। तो आपको पता है 2 प्लस रूट 3, ये तो कट गया, तो बना 2 आंसर क्या आया 4 आया, तो आपका आंसर 4 आएगा। कितना दोस्तों, आंसर 4 आया। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये बढ़िया तरीके से आंसर पूरा। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना, आपको ये समझ में आया होगा फॉर्मेट, डायरेक्ट कैसे करना है, ये करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इतनी सारी की है, ये सब प्रैक्टिस, ये तो आपको सीखना पड़ेगा, बिना इसके नहीं कर सकते। आपको तुरंत देखो, तुरंत आपको पता है कि रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं तुरंत आपको रूट एक्स की वैल्यू निकाला, मैं जानता हूँ ये 4 3 7 है, इसको बना सकता हूँ 2 × 2√3 बना सकता हूँ। तो मुझे पता है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू √3 है ना, मतलब a स्क्वायर 4 और b स्क्वायर 3, 4 3 7 बिल्कुल आ रहा है। तो ये डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि ये 2 माइनस √3 का स्क्वायर होगा, ऐसे कर सकता हूँ। तो आप 2 माइनस √3 मतलब रूट एक्स की वैल्यू क्या आई 2 माइनस √3 आई। तो आपको कभी भी इस फॉर्मेट में दिखे तो इसका अपॉन वैल्यू क्या होगी, हमेशा इसको चेक कर लेना, क्या इनमें इनको स्क्वायर करने पर आपका ये रहा, तो इसको स्क्वायर करेंगे 4, इसको स्क्वायर करने पे कितना आया, इसको स्क्वायर करने पर कितना है 3 आया, तो दोनों को घटाने पर कितना 1 आ रहा है। तो जब एक ऐसी वैल्यू आए तुरंत आपको इसको निगेटिव कर देना है, इनके बीच में क्या कर देना है, जैसे माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर देखो जैसे यहाँ पर 1 आया तो यहाँ पर 1 रख देंगे, समझ में आया। इनका जब भी इसका उल्टा करना हो तो इनको स्क्वायर करके, जैसे 2 का स्क्वायर के 4, √3 का स्क्वायर के 3, इनको माइनस करके नीचे क्या आएगा 1, और इनके बीच का साइन चेंज करना, जैसे प्लस आ गया, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट रखेंगे, मुझे पता है इनको ऐड करूंगा, यदि मैं इनको ऐड करूंगा 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 को ऐड करूंगा तो आपको ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट 2 to 4 आंसर आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके आते हैं ऐसे, रूट एक्स वाले दे दी, डायरेक्ट एक्स वाले भी कर देता है, तो आपको यही तरीका अपना के इस क्वेश्चन को करना है। सबको समझ में आया अच्छे तरीके से, ठीक है। लाइक करते जाएं आप लोग सभी लोग। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग जिसका भी आंसर 4 आया बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह मेहनत करिए, आपकी सफलता जरूर आपको जल्दी ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर सभी लोग लगाएंगे। हाँ, बोला है एक तार एक आयत के आकार में है और इसकी लंबाई 42.7 मीटर है। अब एक तार है जिसको आकार देके क्या बनाया गया है, रेक्टेंगल बनाया गया, आयत बनाया गया, जिसको आकार देके क्या बनाया गया है, आयत बनाया गया है। अब इसी तार को क्या बना देना है, वर्ग बना देना, मतलब आयत बनाया, अब आयत से क्या बनाना है, वर्ग बनाना। तो देखो तार की लेंथ तो एक ही होगी, तार की लेंथ आपकी क्या है, पहले रेक्टेंगल बनी, रेक्टेंगल इसको क्या कर दिया, वर्ग बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो फाइंड करना है वर्ग की प्रत्येक भुजा निकालना है। तो आपको पता है आयत की जो लेंथ दी है, कितनी दी है, आयत की लेंथ दी है 42.7,
42.7 लेंथ दी है, ब्रेड्थ कितनी दी है आपकी 21.8। अब देखिए यहाँ पास क्या है, अब यहाँ पास ये है कि यदि मैं चाहूँ यदि ये रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल से ही वर्ग बनाना, स्क्वायर बनाना, मतलब एक तार को मोड़ के रेक्टेंगल बनाया गया। अब इसी रेक्टेंगल से आपको वर्ग बनाना, मतलब यही तार को वर्ग में आकार दे देना बस, ठीक है। इसी तरह खोलेंगे तो फिर तार बन जाएगी, फिर उसको स्क्वायर में कर दिए, ठीक है। तो इसकी प्रत्येक साइड क्या है, तो मुझे पता है इसकी प्रत्येक साइड क्या है, मतलब ये प्रत्येक साइड इसकी क्या होती है, सब बराबर होती है। तो इसका सूत्र होता है प्रत्येक साइड का निकालने का 4a, 4 इंटू ए, मतलब ए बराबर आपकी साइड। तो यदि बताओ, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब इन सभी भुजाओं का सम, पेरीमीटर होता है परिमाप, इन सभी भुजाओं का सम तो होता है 2l + b। तो पेरीमीटर मतलब सभी भुजाओं का सम तार की लंबाई के बराबर होगा। तो तार की लंबाई क्या हुई 2l + b, मतलब 42.7 + 21.8, ये आपकी तार की लंबाई हो गई, ठीक है। अब ये तार की जो लंबाई है ये इसी से वर्ग बनाया गया है, तो इस वर्ग के भुजा के चारों भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो a की वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 2 जा 4, तो बटे 2 को डिवाइड कर दे, इनको पहले ऐड कर ली तो आज ये जो जुड़ जाएंगे 8 7 15, 2 1 3 1 4 और 4 2 6 बटे 2, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 32.5, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। तो 32.5 आपके स्क्वायर की प्रत्येक साइड होगी। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है, सभी से बन गया होगा। 32.5 आपका जो इसका आंसर है बी नंबर है, तो सभी ने लगाया होगा इसको, सिंपल था, ठीक है। पहले वाला जरूर जबकि इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले वाला थोड़ा सा टफ था, इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। जो आपको टफ लगेगा उस वाले क्वेश्चन को क्या करिए, बार बार करिए, ठीक है। समझ आए, जिसका भी आंसर आया बहुत बढ़िया, इस तरह लगे रहे। नेक्स्ट है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे। बोल रहा है संजय और जैकोब एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर प्रति सेकंड तथा 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं, तो 42 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। 42 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन जो आया है, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है आपके समय और दूरी वाला है, ठीक है। इसमें आपकी 40 फीट प्रयोग होगी। तो यहाँ पर देखिए विपरीत दिशाओं में जाते हैं, विपरीत दिशाओं में जाते हैं, एक इस साइड गया एक इस साइड गया, दोनों का जो अपोजिट डायरेक्शन है। तो बोला 7 मीटर सेकंड, और लेकिन इनकी स्पीड दी है, माना इसकी स्पीड कितनी दी है 7 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड कितनी दी है, इसकी स्पीड दी है 5 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है कि गति दौड़ना शुरू करते हैं तो 42 मिनट बाद वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। 42 मिनट बाद एक दूसरे, तो मतलब आपको ये पता चला कि 42 मिनट ये भी आगे गया होगा और 42 मिनट ये भी आगे गया होगा, ठीक है। 42 मिनट ये भी आगे गया होगा, 42 मिनट ये भी आगे गया होगा। तो हमको निकालना है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब दोनों चाल, दोनों की स्पीड 42 मिनट्स आपकी डिस्टेंस कवर की है। तो जितना ज़्यादा दोनों डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ज़्यादा की फैसला, इनका जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इसका भी ऐड होगा, इसका भी ऐड होगा। समझ में आया। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों चाल पर ऐड हो रहा, तो मैं दोनों चाल को, दोनों की स्पीड जोड़ लेते, क्योंकि दोनों स्पीड पर 42 मिनट लगना है, दोनों स्पीड कर ले कितना है 12 मीटर पर सेकंड आया, दोनों के चालों पर ऐड होगा डिस्टेंस, तो 12 मीटर पर सेकंड आया। और टी कितना दिया है आपका 42 मिनट दिया है, ध्यान समझिएगा। यहां पर सब देखो जो आंसर दिया है, आंसर बोल रहा है किलोमीटर पर निकालना है। आंसर किस पर निकालना है, आंसर आपको किलोमीटर पर निकालना है, ठीक है। किलोमीटर पर कितना आंसर आएगा तो ये फाइंड करना है। तो किलोमीटर पर निकालने के लिए पहला बात तो ये मिनट में दिया है, ये मिनट में दिया है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर पर सेकंड में करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कराता हूं। 42 मिनट है, इसको कन्वर्ट कर दूंगा आवर्स में, तो 60 का मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब यहां पर जो भी आपका आंसर है तो यहां से कर सकते 12 25 60, ठीक है। तो 5 5 जो 25, अरे आप इसको मल्टीप्लाई करा देगा, 18 दूनी 36 की 86 लाइन 3 18 चौक 72, तो आपका आया 25 टाइम 75, ये जीरो बना, ये 60 हुआ है आपका, जो 25 दूनी 50 25 25।
तो 13.24 किलोमीटर आपका जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो सिंपल है, आप लोग पहले कन्वर्ट चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप किलोमीटर में इसका आंसर प्राप्त करेंगे। लगभग सभी का आंसर आया होगा, जिसका भी नहीं आया तो आप लोग को देख सकते हैं, ये तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर रहा 30.24। ठीक है, जो भी कैंडिडेट सभी लोग लाइक करें, जो भी नए आते जाते हैं तो लाइक करते जाएंगे, शेयर करें, सभी लोग आए, सभी लोग पेपर निकालें एनटीपीसी का। ठीक है, मैथ तो यहीं से सीख लें, और भी लेक्चर्स है तो उससे भी देख सकते हैं मैथ के लिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल है, सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग इसका आंसर देंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दिया है 9:38, बिल्कुल 15 सेकंड में आंसर देना सभी को। ठीक है, 357 इसका आंसर क्या होगा, हमको एन की वैल्यू फाइंड करना, जल्द से जल्द सभी लोग आंसर निकाले, सभी लोग आएंगे आंसर। n/38, 3/57 क्या? अब इसमें क्या है, अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 38 और 57 नीचे रहेंगे तो डायरेक्ट 19 से कट जाएंगे, क्योंकि 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 3 कट गया, ये 2 ऊपर जाके तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। कितना समय लगा, एक भी समय तो देख के कर देंगे इसको आंसर। ठीक है, इसको भी बताऊं मैं, जिससे नहीं बना तो चलिए बता ही देता हूं, शायद बहुत लोग ऐसे महान हैं। n/38 है और कितना था 3/57, ये तो कट जाएगा 19 2 जा, क्योंकि इसलिए कटता क्योंकि 38 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए कट जाता है, क्योंकि यहाँ जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आया समझ में आप लोग के, 9 की n की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, ये था आपका। ठीक है, चलिए इसमें जो ऑप्शन दिया है 2 आया ना, डी नंबर, 4th नंबर ऑप्शन होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, सभी लोग लगाएंगे इसको भी। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है। देखिए इसमें ये फायदा सीरीज करने में कि आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाते करने के लिए, तो आपका अभ्यास भी हो जाता है कि हमको कहीं भूला तो नहीं कोई टॉपिक। ठीक है, आप लोग को ये थोड़ा सा अच्छा होता है कि जैसे आप प्रत्येक टॉपिक लगाए तो जो टॉपिक आप रिवाइज नहीं किए हैं तो आपको याद रहता है, मतलब एक क्वेश्चन हमें नहीं लगाया था कभी। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया साइन थीटा, मैं तरीके ही बताते जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं तरीके बताऊं कैसे इनको जल्दी से सॉल्व करना है। साइन थीटा 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इनको कैसे करेंगे, अब बहुत इसमें तो आप फार्मूले लगा के इसको बाय मेथड भी कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको थीटा की वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको एनटीपीसी निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री के थीटा वाली वैल्यू जो है 0 से लेकर 90 तक आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि नहीं याद करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के आपके एनटीपीसी पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, शायद 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन का हेल्प आपको थीटा की वैल्यू आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है, उससे में आप थीटा का यूज होता है, तो आप लोग इसको यूज करने के लिए पहले आप लोग याद तो कर ही लीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब मैं चाहता हूं, अब देखो जो थीटा की वैल्यू याद किया हो उसको लिए क्या फायदा है, मुझे पता है थीटा की वैल्यू यदि इसमें रख दूं, मैं कोई भी वैल्यू रख दो, ऐसी वैल्यू रखो जो हमको क्या करे, हमको परेशान ना करे, कि आप थीटा की वैल्यू जो है आप रख दिए 30, तो √3 फंस गए, आपका √3 फंस गए तो आपको दिक्कत कर देगा, तो हमको खुद को परेशान ना करे, ऐसी वैल्यू रखना है। जैसे मैं रख सकता हूं, अब देखो मैं 0 नहीं रख सकता, ठीक है, 0 नहीं रख सकता, 0 में इनफाइनाइट ना बने, ऐसी वैल्यू आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि 0 वाली वैल्यू 0 ना बनाए, जैसे यहाँ पर 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट वाइनाइट बन जाता, तो आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं देखो 0 डिग्री रखने पर तो साइन 0 हो जाता है, तो देखो ऊपर है 0 तो 0 बना देगा, ये सब चीज़ें, तो ये तो हमको दिक्कत कर देगा ना, तो हमको इनफाइनाइट 0 से बचना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, तो मैं जानता हूँ कि इसको 0 रखूँगा, इसको 0 बना सकता हूँ, क्योंकि ये एक के साथ जुड़कर एक बना लेगा। ठीक है,
ये भी, लेकिन साइन में ऐसी वैल्यू रखो तो देखो साइन में अपोजिट चलता है। यदि साइन की वैल्यू 90 में 1 आती है तो कॉस की वैल्यू 90 में 0 आएगी, तो ये बढ़िया है। तो मैं थीटा बराबर क्या रख दूंगा, 90 रख दूंगी। ये सब चेक करना पड़ेगा। तो जैसे 90 रखा तो साइन का मान क्या है, 1 होता है, और ये 0 होता तो यहाँ पर 1 + 1 1 आया, यहाँ पास ये 1 आएगा, ये 1 तो 1 मतलब कितना आएगा 2। तो ऑप्शन में चेक करो मान 90 रख के किसका मान 2 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, जैसे आपका पहला ऑप्शन देखा tan थीटा, तो tan 90 का मान तो 2 तो आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता cot 90, cot 90 में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपका सी नंबर ऑप्शन है 2/sin थीटा, तो sin थीटा वैल्यू क्या है 90 मतलब 1, तो डायरेक्ट आपको सी नंबर 2 आ गया। अगर डी नंबर रखा तो 0 बना लेगा, तो यहाँ पर सी नंबर आपका ऑप्शन होगा, सी नंबर 2 आपका, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हैं आप, ये आपका आंसर ऐसा कर देगा, ठीक है। ये था तरीका। अब देखो कैसे करेंगे इसको, और भी तरीका जो अगर बेसिक लगाना चाहे तो बेसिक तो क्या करें, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये बन गया आपका sin² थीटा, ये बन गया आपका 1 + cos² थीटा। अब ये 1 + cos² थीटा, तो सूत्र लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² b² + 2ab मतलब 2 cos थीटा हो गया। ये बन गया आपका 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आपका sin² और cos² इन दोनों का मान 1 होता है, sin² थीटा + cos² थीटा। तो ये दोनों 1 बना लिए, तो 1 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 2 कॉमन भी निकल आएगा, जब 2 कॉमन निकलेगा तो 1 + cos थीटा बचेगा। ये नीचे आया 1 + cos थीटा, तो कितना है 2/sin थीटा। देखिए आपका वैल्यू आ गई। तो ये वाली मेथड अपना सकते हैं। बहुत समय दो, ये छोटा था तो ज़्यादा समय नहीं लगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जो आप बाय मेथड लगाएंगे तो बहुत लंबे चले जाते हैं। तो थीटा वैल्यू रखना ऑप्शन करिए, बहुत ही बेहतरीन वैल्यू, ठीक है, तरीका, इससे आप निकाल सकते हैं। हाँ, तो सी नंबर आपका ऑप्शन है जिसका भी आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सभी को अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छा लगेगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपका उससे है, प्रॉफिट लॉस से है। ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं ऐसे क्वेश्चन ना, 160 रुपए में 90 चॉकलेट आती है, सॉरी 160 रुपए में 90 चॉकलेट यदि बेचता है तो 20% की हानि होती है, 20% का लॉस होता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितने चॉकलेट बेचना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे तो 4 टिक मार लीजिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी क्वेश्चन सीरीज में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और बता दूं ये एक बार में बनने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा समझने में समय लगता है। जब तक आप समझेंगे तब तक आपका समय निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक तरीका बताता हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और बता दूं इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैंने 40 मिनट का एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का नाम है झक्कास ट्रिक, ठीक है। झक्कास ट्रिक के नाम से आपके वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जाएंगे, उसमें जो बना फोल्डर, उसके अंदर आपको झक्कास ट्रिक के नाम से जो वीडियो बना है उस पर आपको इससे संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन मिल जाएंगे, कैसे ये तरीका बनाया गया है और कैसे इस तरीकों को अप्लाई करते हैं। आप 5 सेकंड में इसका आंसर है, ठीक है। तो झक्कास ट्रिक जरूर देखें, इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए 160 रुपए में 90 चॉकलेट है। अब देखिए इसमें क्या है, 160 रुपए में यदि 90 चॉकलेट बेचता है, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचता है तो उसे हानि होती है कितने % की, तो कितने % की हानि होती है, लॉस % उसका 20% है। तो बोल रहा है कि 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो मैं चाहता हूं, जो मैं ट्रिक यूज करना चाहता हूं वो ट्रिक आपकी केवल उसमें यूज होती है जब आपका रुपए बराबर हो, रुपए बराबर हो, मतलब आगे कहता कि 160 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचा जाए कि 20% का ही प्रॉफिट हो। मतलब प्रॉफिट चेंज हो सकता है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन रुपए वो है, मतलब जैसे 160 रुपए में 90 चॉकलेट खरीदते तो हानि होती है, तो 160 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचा कि लाभ हो, तो ये वैल्यू निकलती है आपकी, ठीक है। तो मैं यही वैल्यू सोच के चलता हूं, फिर मैं बताता हूं आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ 20% का लॉस हुआ, फिर आपको मैं माना 160 रुपए में कितनी बेचेगा,
160 रुपये में कितनी बेचेगा, उसको प्रॉफिट हो कितने का, उसको 20% का प्रॉफिट हो, ये फाइंड करना। तो ये तरीका क्या लगेगा, अब देखते तरीका क्या लगाना। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ 160 रुपये में बेचता है, 160 रुपये में कितनी बेचेगा लाभ हुआ, अभी इस वैल्यू को हटा दिया तो मुझे पता है, मैंने बोलो 20% का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ तो आपका माल कितना बचा, 80% बचा। नेक्स्ट 20% का प्रॉफिट हुआ तो जुड़ जाएगा तो 120% हुआ है आपका। तो ये आपको काट देंगे 20 चौको 80, 20 छंग 120, तो डायरेक्ट ऐसे कर दे 40 दूनी 80, 40 तो 120, तो 2/3 आया। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में बताया तो क्वांटिटी जो है इसका उल्टा हो जाती है। ठीक है, इनके जो परसेंटेज जो रेशियो है, ठीक है, इनकी क्वांटिटी जो है उनकी क्वांटिटी इनका उल्टा हो जाएगी, मतलब क्वांटिटी का रेशियो कितना है 3/2। ऐसा क्यों होता है मैंने वीडियो में बताया है, प्लेलिस्ट में जाके झक्कास ट्रिक वीडियो देखेंगे तो क्यों होता है ये भी मैंने बताया इसको। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा, मतलब जो पहले 3 वस्तु बिकती थी अब 2 वस्तु बिक रही है। ठीक है, तो 3 वस्तु मतलब कितनी वस्तु बेच रहा है, 160 रुपये में 90 बेच रहा है, तो 90 बेच रहा है तो 30 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई हुआ तो 60 बेचेगा। मतलब ये बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 160 रुपये में 60 वस्तुएं 60 चॉकलेट बेचेगा। तो अब इसको 96 रुपये बनाना है, तो इसको 0 0 काटे, 96 बनाने के लिए 6 का गुणा कराएंगे, तो 6 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 6 छांगा 36 चॉकलेट, तो 96 रुपये में कितनी चॉकलेट आएंगी, 36 चॉकलेट आएंगी। कितना सिंपल था, आपको समझाने के लिए सब समय लग गया, बाकी कुछ समय नहीं था। तुरंत आपको 20% लाभ दिए, तुरंत 80 रखे, 120 रखे, 2/3 आए, 3/2 का रेशियो बना, 3 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 30, तो 2 की वैल्यू 60, तो 160 में 60 आएगा, तो 16 बराबर 6, तो 16 छंग 96, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो 36 चॉकलेट है आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, इससे करेंगे तो जो बहुत ही जल्द आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा लगा सभी को, चलिए जिसका भी 36 आया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, तो देखना ना भूले, झक्कास ट्रिक के नाम से वीडियो है, वास्तव में बहुत ही बेहतरीन वीडियो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी लाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कैसे होता है ये चीज़ ये भी मैंने बताया है। ठीक है, चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 रुपये प्रति मीटर की दर से एक 65 डेसीमीटर इंटू 30 डेसीमीटर वाले कमरे को ढकने की लागत क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो क्या लागत होगी ये फाइंड करना है। तो यहाँ पास क्या है, जैसे आपके 45 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में, 1 मीटर स्क्वायर में आपका 45 रुपये लिया जा रहा है। कितना खर्चा आ रहा है, 45 रुपये लिया जाए। यदि इसकी डायमेंशन दे की बात की जाए तो 65 डेसीमीटर है। ठीक है, 65 डेसीमीटर है इंटू आपका 30 डेसीमीटर है। अब यहाँ पर एक बात निकल के ये आ रही है कि ये मीटर में दिया है, डेसीमीटर में दिया, तो थोड़ा सा कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट ये करना पड़ेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होता है ये। ठीक है, डेसीमीटर कितना, तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। ये सब याद रखिएगा, छोटी छोटी यूनिट्स। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना तो 10 का डिवाइड होगा, 10 का डिवाइड होगा, मतलब 6.5 इंटू 3, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब मीटर स्क्वायर, अगर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर आपका 45 रुपये है, तो इतने मीटर स्क्वायर बराबर कितने रुपए होगा, तो 45 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो थोड़ा सा हो तो जाएगा, समय कम लगेगा। देखते ऑप्शन में कुछ तरीके बन रहे हैं। हाँ देखिए, इसमें देखो कैसे करेंगे। मुझे तो ये पता है, यदि मैं सबका मल्टीप्लाई कराऊं, यदि मैं सबका मल्टीप्लाई कराऊं तो पक्का एक अंक बाद दशमलव लगेगा, एक अंक बाद दशमलव लगेगा, और इस मल्टीप्लाई में कहीं भी जीरो नहीं आएगा, कहीं भी जीरो नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में 5 जरूर आएगा। 5 इसलिए आएगा क्योंकि 5 3 15, इससे 5 बना 5 25, मतलब लास्ट में 5 आएगा, 5 के बाद दशमलव होगा। तो 5 के बाद जिसका दशमलव वही आपका ऑप्शन होगा। देखिए इसमें किसमें है, इसमें ए नंबर ऑप्शन में, ए नंबर आपको देखो, इसके बाद जीरो कितने ही बढ़ाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका आंसर ए नंबर होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन से ही कर लिए इसको। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये नंबर ही आएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑप्शन से आप डायरेक्ट, हमको पता 15 15 25 25, मतलब एक दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव आएगा,
तो जब 5 के बाद दशमलव तो इसमें एक ही ए नंबर पे लगा तो ए नंबर है, ठीक है। अगर नहीं होता तो मल्टीप्लाई कराते। सभी को समझ में आया? चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये फाइंड करना है आपको। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 38 नंबर है, ठीक है। इसके जो पहले वाला क्वेश्चन है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से है, तो आप लोग बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग लगा पाएंगे, आप लोग थोड़ा प्रयास करेंगे, ठीक है। घर मतलब इसके बाद भी लगा सकते हैं, यदि वीडियो खत्म हो जाए तो आप लोग आराम से लगाइएगा, सोच, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करिएगा जरूर, ठीक है, ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय और जोध की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी, अनुपात कितना होगा। ये भी सिंपल है लेकिन बता दिए दे रहा हूं। जय और जोय, हाँ जय और जोय दोनों एक कैसे कैसे नाम, जय और जोय कि रेशियो दिया है उम्र का 5:2। अब इनकी आयु का योग कितना दिया, 63 दिया है, मतलब 7 का मान 63 है, तो 1 का मान कितना होगा 9, मतलब 1 यूनिट बराबर 9 वर्ष है। 1 यूनिट बराबर कितना दोस्तों, 9 वर्ष है। तो बोल रहा है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या, मतलब 9 वर्ष इसमें जोड़ना है। यदि 9 वर्ष जोड़ना मतलब 1 यूनिट जोड़ना है, तो 1 यूनिट यहाँ भी जुड़ेगा, 1 यूनिट यहाँ भी जुड़ेगा, तो 6/3 बन जाएगा। तो रेशियो आया 2:1 आपका आंसर। सिंपल, बी नंबर ऑप्शन। ये तो बहुत सिंपल था, सभी को समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये बढ़िया क्वेश्चन है चक्रवृद्धि का, बहुत ही सिंपल है। इसमें तो जैसे 2 वर्ष वाले दिए, जैसे प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल दिया 5000, आपका रेट दिया 8%, रेट आपका 8% है, टी दिया है 2 ईयर्स, टी दिया, समय दिया 2 ईयर्स, तो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। तो यदि आपके 2 वर्ष की बात करें, कभी भी 2 वर्ष की बात करें, CI और SI का डिफरेंस बोले तो हमेशा P/R/100 का स्क्वायर लगा देंगे। इसको लगा डाला तो लाइफ छिंगा लाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपका 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस बोले तो P/R/100 का स्क्वायर। तो मतलब ये कैसे आता है, ये इसका ट्रिक है, इसको सूत्र से ही निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन वो समझने के समय नहीं है आपको, ठीक है। आप लोग फोकस करिए, ठीक है। तो P/R/100 का स्क्वायर कैसे आता है, चलिए बताइए। तो क्यों होता है, देखो जैसे मैंने किया, मुझे पता है SI और CI की बात करता हूँ, मुझे पता है जो SI हर वर्ष बराबर हो तो R% फर्स्ट ईयर है तो R% सेकेंड ईयर भी लगेगा। जो आपका CI है तो फर्स्ट है तो R% लगता है, और सेकेंड भी R% लगता है, सेकेंड डे भी R% लगता है। लेकिन आपको पता है सेकंड डे R का R% भी लग जाता है, R का R% भी लग जाता है, ये आपको पता है। R का R% लगता है, इसका भी R का R% लग जाता है, आपको पता है। SI जो हर वर्ष बराबर R%, CI जो R% लगा, फिर प्रिंसिपल का R% लगा, प्रिंसिपल पर R% लगा, लेकिन R का R%, ये जो ब्याज निकली R%, इस पर R% लग गया। तो यही तो डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब इसको डिफरेंस करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको ये कट जाएगा, ये तो बचेगा। तो ये CI और डिफरेंस है, R% इंटू R%, परसेंट मतलब 100 स्क्वायर, किसका, प्रिंसिपल का। तो आपका 5000 इंटू R कितना है, 8/100, मतलब 8 इंटू 8, डबल जीरो बनी तो 3 0 कट गए आपके, 5 दूनी 10, ये जो बना है आपका 32 आंसर, ठीक है। सिंपल है, 32 रुपये आंसर है इसका। जो आंसर है आपका बी नंबर होगा, ठीक है। तो सभी का आया, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। फिर से अपन लोग जल्द से जल्द ही क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो सीरीज की, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक कर दिया करिए, क्योंकि अपन लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा तो लाइक करिए, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। जो हमारी
ये निर्माण एकेडमी स्कूल, मतलब ये एकेडमी के जो भी बच्चे हैं, तो थोड़ा बच्चे सपोर्ट करें, शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए जल्दी मैं फिर से आऊँगा इस सीरीज़ को लेके एनटीपीसी क्वेश्चन की, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।